आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बिहार चुनाव में आज बात करते हैं बीजेपी के गढ़ की। यहां से 7 बार चुनाव जीतने वाले नंदकिशोर यादव का टिकट काटकर बीजेपी ने नए चेहरे रत्नेश कुशवाहा को मैदान में उतारा है। तो सामने है कांग्रेस के आईआईटीएन उम्मीदवार। बात करें पटना साहिब सीट की, तो क्या इस सीट पर इस बार उलटफेर होगा? देखिए रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में रविकांत राय और रंजीता झा के साथ सीधे ग्राउंड जीरो से। को पावर्ड बाय कायम चूर्ण, अब टैबलेट और ग्रैन्यूल्स में भी उपलब्ध। को पावर्ड बाय संकल्प, द टेस्ट ऑफ साउथ फ्रेंचाइज इंक्वायरी सॉलिसिटेड। को पावर्ड बाय राजनिवास, सोच जो करे राज। को पावर्ड बाय गोल्डी मसाले की फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नमस्कार, मैं रंजीता झा, रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली और सिख समुदाय के 5 तख्तों में एक तख्त है ये। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटना साहिब विधानसभा सीट की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेफ सीट मानी जाती है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने नंदकिशोर यादव का यहां से टिकट काटकर एक नए चेहरे पर भरोसा जताया है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पटना साहिब की जनता के पास और जानते हैं कि यहाँ कौन कौन से मुद्दे चुनावी मुद्दे बनने जा रहे हैं। इस बार बिहार में क्या चुनावी माहौल दिख रहा है, क्या लग रहा है इस बार? बिहार के बारे में तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन पटना साहिब पिछले 35 साल से जो नरक बनी हुई है, वो नरक में हम लोग आज तक झेल रहे हैं। नदी नाला इतना जाम इतना है 35 साल से, इतना तक कि रास्ते में जाते हुए अर्थी जो है वो ही जाम में खड़ा हो जाता है। 2020 में सिर्फ सर्वे में आरजेडी की सरकार बनने वाली थी और एग्जिट पोल में आ गया था। एग्जिट पोल के बाद 72 घंटे रिजल्ट आने में थे, पर पटना में पूरा दहशत का माहौल बन गया था। रिजल्ट नहीं आए थे, सिर्फ एग्जिट पोल में उनकी सरकार बन रही थी। उस एग्जिट पोल में सरकार बनने के कारण पटना नहीं पूरे बिहार में माथे पे हरा पट्टा बांधकर और उसी समय तांडव किया गया। सारे लोग प्रार्थना करने लगे भगवान के दरबार में और भगवान ने सुनी। उनकी सरकार बनते बनते रह गई और फिर एनडीए की सरकार बनी और एनडीए की सरकार बनने के बाद विगत 5 वर्षों में इतना काम हुआ कि बिहार की जनता जान रही है। नहीं, पटना साहिब में बदलाव चाहिए। पटना साहिब में बदलाव चाहिए, क्यों चाहिए बदलाव, क्या वजह है? 30 साल से नंदकिशोर यादव जी यहाँ है, कुछ काम तो किए नहीं है। जैसे शशांक भैया है यहाँ के, मसूरगंज के रहने वाले हैं, पूरा सपोर्ट उसको इन बार जिताना है और क्या। तो आईआईटी से पढ़ाई करी है उन्होंने। हाँ। तो मिले हो कभी? हाँ मिले हैं। क्या कहते हैं? भैया को जिताना है बस, क्योंकि वे युवा चेहरा हम लोग देखना चाहते हैं पटना साहिब में। अब पटना साहिब की जनता एनडीए के सरकार बनाने के लिए मूड बना चुकी है। पटना साहिब में केवल कमल ही कमल है। से महागठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से हैं और इसलिए इनकी चर्चा ज्यादा है क्योंकि आईआईटीएन है, आईआईएम से पढ़ाई करी है इन्होंने। शशांक शेखर की हम बात कर रहे हैं। शशांक, सबसे पहले शुक्रिया टाइम्स ऑफ नवभारत से बात करने के लिए। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए और जनता का सच लोगों तक पहुँचाने के लिए। प्रचार हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। हम एकदम लो की प्रचार कर रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं, लोगों के घर तक जा रहे हैं। जो पिछले 8-10 महीनों में हमने उनकी समस्याएं इकट्ठा की थी, उनका क्या समाधान हम करेंगे, वो विश्वास लेके, वो भरोसा लेके हम हर घर तक जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। लेकिन बीजेपी ने तो एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए जो सिटिंग विधायक मंत्री रहे, एक बड़ा चेहरा, उनका टिकट काट दिया है और एक नए चेहरे को, फ्रेश चेहरे को लेकर आए हैं। तो आपको लगता है कि चैलेंज ज्यादा बड़ा है आपके लिए? मेरे को लगता है कि भाजपा ने खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों की बात की जाए तो पटना साहिब उनमें से एक है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से कब्जा रहा है।
लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। नंदकिशोर यादव की जगह पर एक युवा चेहरे रत्नेश कुशवाहा पर बीजेपी ने भरोसा जताया। रत्नेश जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो उम्मीदवार थे, पहले लंबे समय तक विधायक रहे, स्पीकर रहे, टिकट कटने से थोड़ी नाराजगी हुई, संपर्क में है, क्या उनका पूरा आशीर्वाद मिल रहा है आपको? देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। जिस दिन मेरा टिकट की घोषणा केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा किया गया, 2 मिनट के अंदर माननीय नंदकिशोर यादव जी का वीडियो आता है और वह वीडियो के माध्यम से उनका जो बयान आता है और जो उनकी स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं कि युवा वर्ग का और युवा नेतृत्व का हमारे विधानसभा में स्वागत है। उसके बाद वो मेरे प्रस्तावक बनते हैं। मेरे पूरे चुनाव संचालन की पूरी तैयारी का पूरा मॉनिटरिंग उनके मार्गदर्शन में हो रहा है और वो मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं चुनाव की तैयारियों में मशगूल हूं, मुझे कोई चिंता नहीं होती। पूरा नंदकिशोर यादव जी का मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन नंदकिशोर जी ने यहाँ बहुत विकास किया है। आप देखेंगे कि पटना सिटी एक गलियों का शहर माना जाता था। जिस तरीके से काशी का विषय आप लोग जानते हैं, उसी तरह का पटना सिटी भी गलियों का शहर होता था। लेकिन नंदकिशोर यादव जी के नेतृत्व में यहाँ मैरिन ड्राइव और बाईपास से बहुत तरह की कनेक्टिविटी मिली है। बिहारी है, अगर कोई बोलता है बिहारी नाम, कोई गर्व से बोलता है हम बिहारी है, क्योंकि बिहार में बहुत चीज ऐसा हुआ है जो गर्व से बोलने का मन करता है, लेकिन कभी कभी शर्म के साथ भी बोलना पड़ता है कि हम बिहारी। ऐसा क्यों? तो बिहार का एजुकेशन सिस्टम हाँ पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन वो एजुकेशन किस काम का, जब युवा एजुकेशन लेने के बाद भी जब उसको नौकरी नहीं मिल रहा है तो युवा का मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो डर बना हुआ है, जो 2005 के पहले का भय जो बना हुआ है, वो जो भय का वातावरण था, दोबारा लोग भय के वातावरण में जीना नहीं चाहेंगे। आरजेडी वाले तो ये कह रहे हैं इसी बात को कितने साल तक ढोगे, अभी 20 साल से तो आप ही लोगों। लेकिन अब जब भी मौका उनको मिलता है ना, तब भी उनके समाज के लोग, चाहे उनके लोग, वो अपने कार्य पर उतारू हो जाते हैं। इसीलिए अब जो नीतीश जी जो नहीं बदली है, नहीं आदत अभी नहीं बदली। कि एजुकेशन सिस्टम का यहाँ कंप्लीट फेलियर है, हेल्थ सिस्टम बिल्कुल भी एकदम, वहाँ आप अभी जाकर के देख लीजिए, आपको 50 महिलाएं जमीन पे बैठी भी होंगी, प्रेग्नेंट महिलाएं, और रेडियोलॉजी में डॉक्टर नहीं हुआ। अभी मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जाके गिरजा अस्पताल जाइए, वहां का रूटीन डॉक्टर का देखिए, उनका मतलब कि ड्यूटी का रूटीन लगा हुआ होगा, वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा। मैं पटना साहिब का अभी करंट सिचुएशन मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप जाके देख लीजिए रजिस्टर में डॉक्टर का हाजिरी लगा हुआ है। राजधानी का हाल बताइए जी, और डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं होगा। ये तो खाली देखिए, इस टाइप की बहुत सारी समस्याएं हैं। जो है ना, डोर टू डोर कैंपेन किया इसने उस गाना है जो बीजेपी जो खड़ा कर रहा है वो बाहर का है, उसको लोकल का चीजों का मतलब कि उसको प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है। इन्होंने सारी प्रॉब्लम को देखिए, समझिए, डोर टू डोर कैंपेन करना, लोगों की प्रॉब्लम समझना, हर किसी से मिलना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। पटना साहिब विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने नंदकिशोर यादव का टिकट काटकर सत्ता विरोधी लहर को कुंद करने का प्रयास किया है। रंजीता और रवि, महागठबंधन ने एक आईआईटीएन चेहरे को यहाँ उम्मीदवार बनाया है। उसे ऐसा लग रहा है कि युवा चेहरे को मैदान में उतारकर पटना साहिब विधानसभा सीट को अपने पाले में ला सकते हैं। तो चलिए, रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में आज पटना साहिब विधानसभा सीट से बस इतना ही।